नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। इस बार 2025 में आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार 6 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को आज दोपहर को 12:25 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा की समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगी। 6 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:28 पर। शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से करने से, व्रत कथा श्रवण करने से और भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान को दीर्घ आयु, आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में शुभ मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा शास्त्रों में बहुत कुछ बताई गई है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा यानी कि इस दिन रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए और यदि हो सके तो चंद्रमा की चांदनी में कुछ समय के लिए अपने आप को जरूर रखें, जिससे आपके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़े और हमें आरोग्यता प्राप्त हो। आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार बंधुओं, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो सुंदर और सुशील पुत्रियां थीं। दोनों बेटियां धर्म कर्म में बहुत आस्था रखती थीं और हर महीने पूर्णिमा व्रत करती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों के साथ करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत तो करती थी पर वह नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करती थी और अक्सर अधूरा व्रत करती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी पुत्री को व्रत के शुभ फल स्वरूप सुख समृद्धि प्राप्त हुई और उसकी संतानें भी स्वस्थ रहीं। किंतु छोटी पुत्री के साथ इसके विपरीत होता था। व्रत अधूरा करने के कारण उसके कोई बच्चा जीवित नहीं बचता था। संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, जिससे वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन छोटी पुत्री ने एक विद्वान पंडित को अपनी यह पीड़ा बताई। पंडित ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से नहीं करती हो, इसी कारण तुम्हारी संतानें जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियमों से करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। छोटी पुत्री ने पंडित की सलाह मानकर शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। व्रत करने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, पर जन्म लेते ही वह भी मर गया। दुख में डूबी छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीड़े लकड़ी की चौकी पर लिटा दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। कुछ समय बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसी पीड़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर मृत बालक लेटा था। जब बड़ी बहन उस पीड़े पर बैठने लगी तो बैठने से पहले ही उसका घाघरा यानी कि उसके वस्त्र मृत बालक को छू गए। वस्त्र का स्पर्श होते ही चमत्कार हुआ। वह मृत बालक तुरंत रोने लगा और जीवित हो गया। यह देखकर बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई और उसने छोटी बहन से कहा, क्या तू मेरे ऊपर अपनी संतान को मारने का दोष लगाना चाहती है? तब छोटी बहन ने कहा, नहीं बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो तुम्हारे पुण्य और व्रत की शक्ति का प्रताप है। तुमने आज शरद पूर्णिमा का व्रत किया है, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही यह बच्चा जीवित हो गया है। इस घटना के बाद छोटी पुत्री को अपने अधूरे व्रत का महत्व समझ में आया। उसने उस दिन से हर पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान से करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा भक्ति से शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें संतान सुख, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उनके अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।